बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आजम सवाती की बात शहबाज गिल के खिलाफ एक मरतबा फिर से घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है। जहां एक तरफ यह बयानिया है कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं, वहां दूसरी तरफ इस्लामाबाद में नहीं, पंजाब में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, बलूचिस्तान में इनके खिलाफ FIR दर्ज करना, वहां उनको लेकर जाना, वहां उनको ये सजाएं देना, ये क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से आजम सवाती के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जिस तरीके से आजम सवाती एक 75 साल शख्स, उनके खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। आजम सवाती का तो खैर हमने देख लिया और वो अब बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में वो अपने मुकदमात का सामना करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जो बड़ी खबर है आज की, वो शहबाज गिल के हवाले से है। शहबाज गिल इस वक्त जमानत पर हैं। इन पर भी एक मुकदमा जो कि यहां इस्लामाबाद में दर्ज किया गया था, और वो मुकदमा था इदारे में बगावत पर उकसाने का मुकदमा। इस हवाले से वो जमानत पर हैं। लेकिन पिछले दिनों आपको याद होगा जब 26 नवंबर को एक जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस जलसे में शहबाज गिल ने भी तकरीर की और फिर अपने दिल की कुछ बातें उन्होंने शेयर की अवाम के साथ। उसके बाद से फिर वो रेडार पर आ गए। रेडार पर आने के बाद इस्लामाबाद में इस पर तबाह नहीं बल्कि बलूचिस्तान में उन पर FIR दर्ज किया गया है। क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? कितने दिनों में गिरफ्तार हो सकते हैं? और क्या आजम सवाती की तरह उनको भी बलूचिस्तान लेकर जाया जाएगा? और ये तमाम चीजें कौन करवा रहा है और किसके कहने पर करवा रहा है और क्यों करवा रहा है? आखिर वो कौन सा गुस्सा है जो इन एक 75 साल ज़ईफ शख्सियत के खिलाफ जो इंतकामी कार्रवाई हो रही, वो तो पूरा पाकिस्तान देख ही रहा है। मगर दूसरी तरफ शहबाज गिल पर एक मरतबा फिर से जो घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही, वो कौन करवा रहा है, डिटेल से हम आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे पाक अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाम सबसे पहले आजम सवाती की बात कर लेते हैं। आजम सवाती केस के हवाले से आपको भी मालूम है, कुछ ट्वीट्स उन्होंने की और उन ट्वीट्स की बिना पर पहले इनको गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद में वारंट उनके पास था, फिर बलूचिस्तान में उन पर मुकदमात दर्ज किए गए, बलूचिस्तान में FIR काटी गई, जिसके बाद वो बलूचिस्तान पुलिस के हवाले करके बलूचिस्तान ले जाया गया। अब उनकी जमानत के लिए वहां पर भी पटिशन दायर कर दी गई है और पीर के रोज उस हवाले से वहां पर केस का सामना वो करेंगे, अपने दलाइल देंगे क्या उनकी जमानत वहां पर मंजूर होगी या नहीं होगी। लेकिन सिर्फ एक मुकदमा नहीं है, 5 मुकदमात है। जबकि दूसरी तरफ उनके वकील डॉक्टर बाबर अवान ने यह इस्तदा भी की है कि इनके जो मुकदमात है, इनके जो FIR है वो इस्लामाबाद मुंतकिल कर दी जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आजम सवाती की जान को शदीद खतरा है और इस सूरत हाल में वहां पर उनके लिए ठहरना मुनासिब नहीं है, तो लिहाजा इनके मुकदमात इस्लामाबाद मजिस्ट्रेट में शिफ्ट कर दिया जाए। तो इसकी इस्तदा की अब वो यहां पर करते हैं नहीं करते, ये तो हमें मालूम कुछ दिनों में हो जाएगा। अलबत्ता जो आजम सवाती के साथ जिस तरीके से जो रवैया रखा जा रहा है, वो भी तारीख में इसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती। और वजह क्या थी? वजह कुछ ट्वीट्स थे। जाहिर सी बात है कि इंसान के अंदर एक गुस्सा होता है, एक गुस्से की कैफियत होती है, उसकी वजह होती है। वैसे नहीं होता कि एक शख्स आकर किसी दूसरे शख्स को गाली दे, एक शख्स आकर किसी दूसरे शख्स को गलत बात कह दे। उसकी बैकग्राउंड में आपको जाना पड़ता है। बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो क्या चीजें आपको नजर आती है? बैकग्राउंड में आप जाते हैं तो आपको 2 चीजें नजर आती है। आजम सवाती को एक तो घर से उठाया गया, घर से उठाने के बाद जेल की बजाय किसी नामालूम जगह पर लेके गए। नामालूम जगह पर जब आप लेकर जाते हैं तो वहां पर जिस तरीके से वो बयान करे कि मुझे नंगा किया गया, मेरे वीडियोस फिल्माया गया, यानी एक इंसान की खुददारी भी होती है, एक इंसान की अपनी इज्जत भी होती है, एक इंसान के अंदर आप उनको नीचा दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं तो फिर इंसान नहीं रहता, फिर उनके अंदर एक हैवानियत आ जाती है और वो हैवानियत बनाने पर आप मजबूर करते हैं। कब तक एक इंसान इस तरीके से बर्दाश्त करता रहेगा? तो फिर वो बताता है, फिर अपना गुस्सा वो निकालता है। उसके बाद एक मौत ही है। अगर मौत ही इंसान यानी उससे भी आगे बढ़ जाए कि वो मौत ही एक्सेप्ट कर ले, तो आप उसका क्या कर सकते हैं? इस तरीके से जेल में आप डाल दे, जो भी मर्जी करते रहे, लेकिन वो बाहर आएगा, फिर वो बातें करेगा, फिर वो बताएगा। उनके अंदर वो गुस्सा है, वो एंगर उनके अंदर मौजूद है, उसको ठंडा करने की बजाय मजीद गर्म करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, सिर्फ आजम सवाती की नहीं, डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से चूंकि 26 नवंबर को मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि 26 नवंबर को जलसा होता है, जलसे में वो खिताब करते हैं। खिताब में
वो एस्टेब्लिशमेंट को फिर उस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग वाकई न्यूट्रल हो गए तो क्या हम अपनी शलवारें पहन लें। फिर जिस तरीके से उन्होंने कुछ और गुफ्तगू की कि हमें नंगा किया गया, नंगा करने की पता नहीं क्यों इस तरीके से किया गया, तो वो चीजें कौम के सामने रखी गई। कौम के सामने रखने के बाद क्या होता है, मामला चलते रहते हैं। आज खबर आती है कि शहबाज गिल पर दोबारा एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन वो इस मरतबा पंजाब में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में, और वो भी किला अब्दुल्ला में। वहां पर उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। एफआईआर का मतन ये है कि इदारों पर उकसाने का जो मुकदमा है वहां पर वो लेकर गए हैं। अब इसका तो साफ तौर पर एक ही चीज हमारे सामने आती है, वो ये है कि यहां से गिरफ्तार करके आजम सवाती की तरह उनको भी वहां पर लेके जाना और वहां पर इनको जरा थका देना, बता देना कि जनाब आप कुछ बोलेंगे तो आपके साथ यही होगा। अलबत्ता शहबाज गिल शायद खामोश रहे जिस तरीके से जो मुसीबतों का सामना उनको करना पड़ा, लेकिन आजम सवाती को इस तरीके से खामोश करना मेरी नजर में वो कम से कम नहीं कर सकेंगे। दीजिए पाक हफीज नोमान खान को इजाजत। लाने के बाद